जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बुड्ढी के बुड्ढे बेटे के ऊपर। यूके वाली जो बुड्ढी है उसका जो बुड्ढा बेटा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, मैं भूल गई, मैंने सेकंड चैनल पर तो एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसको जाकर आप देख लीजिएगा कि मैं क्यों गायब थी और मैं क्यों वीडियोस नहीं कर रही थी। वो सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैसे जाकर सुन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है उसका ताल्लुक इधर यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक। इस वजह से यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, अब 14 मई 2024 को एक ऑफिशियल जो तस्वीर है या एक पेंटिंग है बुड्ढा जो किंग है उसकी रिलीज़ होती है। वो उसकी सेरेमनी करते हैं, यानी उसको उसके ऊपर से कर्टन हटाते हैं, जो भी वो उनका एक सिलसिला होता है। ये एक रस्म है, रस्म की रस्म कहते हैं, पेंटिंग को कहते हैं। तो ये एक रस्म है जो की गई है रस्म के लिए। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्यों है और इसको देखकर लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं और लोगों को क्या फ़ील आ रहा है, तो हम यहाँ इसको डिकोड तो नहीं करेंगे। मैं आपको इसकी जो एक्चुअली पूरी स्टोरी है वो दूंगी। डिकोड करना तो वो होता है जब आपको पता ना हो, मैं आपको सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब ये तस्वीर निकल कर आई है, हर कोई इस तस्वीर को देखकर ये कह रहा है, जो लोगों की चीज़ है, कि भाई ये रंग से रंगी हुई है, यानी ये लाल रंग से रंगी हुई है। लाल रंग खून का रंग होता है। लाल रंग बड़ा अजीब सा रंग होता है अगर वो मोहब्बत से रिलेटेड ना हो। ठीक है, मोहब्बत में लाल जो रंग होता है वो खूबसूरत ज़रूर लगता है, लेकिन ये मोहब्बत में नहीं है। ये एक ऑफिशियल रस्म है, और इस ऑफिशियल तस्वीर के अंदर या उस पेंटिंग के अंदर यहाँ पर जब भी आप अपना राज तख्त संभालते हैं, तो एक एक रीत है कि जो भी किंग या क्वीन होता है उसकी ऑफिशियल एक तस्वीर यूज़ की जाती है, बनाई जाती है, जिसको यूज़ किया जाता है पूरे देश में। अब क्योंकि बुटिया जो है वो कितने उसने लंबा अपना एक चलाया सिलसिला, तो आप लोगों को पता नहीं है, लोगों को नहीं पता। तो ये ऑफिशियल जो पेंटिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है। अब इस पेंटिंग को देखकर आपको क्या फ़ील आ रहा है? इसका जो रंग है वो तरबूजे का रंग है, तरबूजी कलर है जो इसके अंदर यूज़ किया गया। रेड का जो शेड है वो तरबूजी शेड है। बहुत सारे लोग उसको खून से मिक्स कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खून से भी इसका ताल्लुक है। इसका लाल रंग देखकर भी लग रहा है। इसका तरबूजे से भी ताल्लुक है। तरबूजा आपको पता है कि वो किस जगह का सिंबल है, तरबूजी रंग है। लेकिन ये खाली तरबूजे से ही रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, और इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़कर इसके पीछे एक बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, यानी शैतानी मैसेज है इसके पीछे। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर चलें, सबसे पहले अगर हम इस तस्वीर को साइड पर करें और हम इसको देखें, ये तस्वीर है बिना फ्रेम के। ठीक है, ये साइड बाय साइड है, यानी ये इमेज जो है फ्लिप किया गया है। एक ओरिजिनल है और एक को फ्लिप किया गया है। ठीक है, अब फ्लिप करने में आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी जो अभी शायद आपको इतनी समझ नहीं आ रही अगर आप गौर से नहीं देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पर आपको कुछ दिखना शुरू होगा, कुछ कुछ दिखेगा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ दिख रही है। ठीक है, हम आगे जाते हैं और इसका हम जो चेंज है, कॉन्ट्रास्ट चेंज करते हैं, तो आपको इसमें से एक शक्ल निकलती हुई दिखेगी। ये पेंटिंग को साइड बाय साइड, यानी मिरर इमेज है ये। ठीक है, अब आपको इसमें एक शक्ल दिखना शुरू होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शक्ल किस चीज़ की है, अगर आप इसको ओवरऑल देखना शुरू करें। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट टाइप में देखेंगे हम। तो यहाँ आपको एक ऑलमोस्ट चीज़ दिखेगी। यहाँ पर आपको सिंग दिखेंगे, यहाँ पर आपको नाक, आँखें, और नीचे ये जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आपको माउथ दिखेगा। आपको एक स्कल सा दिखना शुरू हो गया है जिसकी सिंग है, हॉर्न्स हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं और हम इसी इमेज को, जो मेन इमेज है पहला वाला जो हमने मिरर इमेज किया हुआ है, उस इमेज को हम यहाँ पर रोटेट कर देते हैं, यानी अपसाइड डाउन कर देते हैं, पूरा घुमा देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बाल जो है, एक गॉड है, जब मैंने बैलेंसियागा के ऊपर वीडियोस की थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर हम इस इमेज को पूरा अपसाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो एक स्टार है, या जो भी उनका एक बाल का जो एक एक्चुअली जो पूरा, यानी यहाँ पर छवि है, वो आपको यहाँ पर दिखेगी। अब बाल अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ। ये है वो बाल साहब। एक बाल की मैं बात नहीं कर रही, मैं बाल की बात कर रही हूँ। तो ये उसके कान और उसके हॉर्न्स और मुंह और उसका माउथ और आँखें। ठीक है, ये कौन है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ये वो अपसाइड डाउन इमेज है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी, जो घूमा हुआ है, यानी बिल्कुल जिसमें यहाँ पर चेहरा जो है चार्ल्स का वो नीचे है, ये चार्ल्स के हाथ है, यानी ये अपसाइड डाउन है। तो यहाँ पर ये उसकी हॉर्न्स हैं, और ये जिस तरीके से उसका चेहरा क्रिएट किया गया है, ये बाल है। बाल एक गॉड है,
और आप उसको जाकर यानी चेक कर सकते हैं। गॉड का उसको नाम दिया गया है, वो है नहीं, ठीक है। आप उसको जाकर चेक कर लें। तो ये तो आपको अपसाइड डाउन इमेज में दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको अपसाइड डाउन के बजाय भी देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट जिस तरीके से वो क्रिएट हो रहा है, वो जो ये जो बाल है, ठीक है, उसी से मिलता हुआ आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको साइड बाय साइड भी रख कर देखें तो आप इसको अगर एक्स-रे विज़न में भी देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये पता चलेगा स्कल, ये आँखें, ये नाक और जो चेहरा है वो उतना ही लंबा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 सींग हैं। और ये नहीं कि ये बात सिर्फ मैं कह रही हूँ या मैं कर रही हूँ, ये हर कोई ये बात कर रहा है, हर किसी ने ये बात पिक की है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ बताता है। ये एक पेंटिंग, ये पेंटिंग अपने आप के अंदर एक मैसेज है, क्योंकि ये लोग कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं करते हैं। किस दिन रिलीज़ करनी है, कब रिलीज़ करनी है, उसका साइज़ क्या होगा, एक्स वाई जेड, हर चीज़ बहुत ज़्यादा सोच समझ के की जाती है। इवन जब ये पेंटिंग की गई है तो ये उसी मैसेज के थ्रू की गई है कि अगर कल को इसको फ्लिप करते हैं लोग, ज़ाहिर सी बात है कि इनको ये नहीं कि ये क्यों बताना चाहते हैं ये चीज़। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अरे वो ये क्यों इस तरीके से करते हैं जब उनको पता है कि लोग ऐसे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली लोग नहीं चेक करेंगे। अब आजकल सोशल मीडिया है और वहाँ पर लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो ऐसी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि उनको उन चीज़ों का आइडिया होता है, तो वो उन चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं कुछ ना कुछ। अब क्या होता है कि ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, इनका इस चीज़ के ऊपर मानना है कि अगर हम लोगों को अपनी घटिया हरकतों और प्लान्स के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दें तो उसका पाप इनको नहीं चढ़ता है। और ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं एक तरीके से कि ये क्या है। अब यहाँ पर इसने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये कौन है, ये यहाँ पर ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप इस पूरी पेंटिंग को भी यहाँ पर अगर देखें, अगर ये है वो पेंटिंग, इसको आप पूरी पेंटिंग को भी देखें, तरबूजे का जो वो जो तरबूजे वाला देश है, वो किसने लिख कर दिया था, किसके हाथों लिखा गया था, वो यूके के हाथों लिखा गया था। तो अभी जो वहाँ पर खून रेजी हो रही है, जितना भी खून आ रहा है, स्पिल हो रहा है, वो इस बंदे के हाथों पे जाता है, यानी वो इसके इसके हाथों पर है, ठीक है। इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो अगर आप इस तस्वीर को भी यहाँ पर देखें तो इसके जो हाथ हैं, यानी ये पूरा का पूरा खून में रंगा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ ये इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल भी आने वाले समय में ये अपने आप को बता रहा है कि मैं शैतान हूँ, मैं बाल हूँ। अब बाल जो था ना, उसको एक और चीज़ बहुत पसंद थी, वो था बच्चों का सेक्रीफाइस, ठीक है। मैंने जब बैलेंसियागा के ऊपर वीडियोस की थी तो मैंने बताया था। और तरबूजे वाले देश के अंदर अभी सबसे ज़्यादा कौन जा रहे हैं दुनिया से, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। उसके अलावा ये ख़ुद जो बंदा है, कहाँ गया ये जो बंदा है पेंटिंग वाला, ये ख़ुद भी वही है जो बच्चों को गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सिर्फ इसका भाई नहीं, ये भी उस लिस्ट के अंदर है, जो एक आइलैंड वाला बंदा नहीं, उसकी लिस्ट के अंदर ये है। तो ये बंदा भी उतना ही ख़राब और गंदा इंसान है। दूसरी बात, ये एक और यहाँ चीज़ बता रहा है कि मैं शैतान हूँ और मैं एक शैतान बनकर ही दिखूँगा या निकलूँगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर सॉरी, अज़ान हो रही है अगर आवाज़ आ रही है आप लोगों को, क्योंकि मैं इस वक्त किसी ऐसी जगह पर हूँ जो मुस्लिम कंट्री है, जीसीसी के अंदर हूँ मैं किसी के साथ हूँ यहाँ पर। आपको पता है कि भाई कौन है वो पागल इंसान, खैर छोड़ें। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ। तो ये बता रहा है कि मैं ईवल हूँ, मैं ईवल भी नहीं, मैं एक्चुअली डेविल हूँ, मैं खुद शैतान हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली अच्छा, एक और, क्योंकि मैं खून की बात कर रही थी और मैंने इस वीडियो के अंदर खून का एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर खून की बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये जो पेंटिंग है, ये खून के साथ मिक्स करके बनाई गई है। जैसे लोग खून से लेटर्स लिखते हैं ना, प्यार भरे, मोहब्बत भरे, तो यहाँ पर लोगों का, प्योर लोगों का, जो मासूम लोग होते हैं, प्योर लोग, ये मैंने ना उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये 150 मिलिट्री के घोड़े थे, ठीक है। वो रोज़ सुबह प्रैक्टिस करते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, यानी एक पूरी एक्सरसाइज होती है। उसमें 7 घोड़े जो थे वो घबरा गए, हड़बड़ा गए, और उसमें से उन्होंने 5 मिलिट्री के आदमी लोगों को नीचे गिरा दिया। और वो पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो इस तरीके से पगला गए कि वो पूरे लंदन में जो है वो भागना शुरू हो गए। ये जो यहाँ पर आप तस्वीर देख भी रहे हैं ना, जो खून में लथपथ वाली है, जो मैंने सेंसर की हुई क्योंकि खून की वजह से, तो ये भाग रहे थे। और जो खून है ये इस घोड़े का अपना ज़ाती खून है। अब ये यहाँ पर जो भाग रहे थे लंदन के अंदर स्ट्रीट के ऊपर, इसके पीछे बहुत बड़ा
इसकी सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि घोड़े भाग गए। ये ट्रेंड घोड़े होते हैं, ये कभी भी हड़बड़ा नहीं सकते हैं, इनको डेली ट्रेन किया जाता है। और ये ऑलरेडी सुबह में एक एक प्रॉपर एक हिस्से एक क्या चलती है, एक क्या होती है, क्या कहलाती है, मुझे तो जहन में नहीं आ रही, खैर ये उसका हिस्सा थे। तो ये हड़बड़ाए गए क्योंकि इनको हड़बड़ाया गया, इनको डराया गया है, तो ये डर कर भागे। और जब ये डर कर भागे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ये लोग ज़ख्मी हो गए और इनका खून निकला है। इनका खून निकला और ये दो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भागे हैं, खून के साथ लथपथ थे। तो ये जो वाइट घोड़ा होता है ना, घोड़े की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। जंग के अंदर भी नोबल भी होता है, रॉयल भी होता है, और जंगों में इसको यूज़ भी किया जाता है। ये जीत की निशानी भी होती है। किस चीज़ की आवाज़ है ये, खैर। तो खून उस घोड़े में से निकलना यहाँ पर ये है कि जो प्योर लोग हैं यहाँ पर, जितने भी प्योर लोग हैं, जो प्योर सोल्स होती हैं, उनका खून लेकर ये पेंटिंग बनाई गई है, ये पेंटिंग क्रिएट की गई है एक ईवल के लिए। ईवल यहाँ पर ब्लैक कलर की तरफ जाता है, ब्लैक कलर की वजह से जाता है, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घोड़ा ईवल है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहे हैं कि उसका खून ईवल इंसान, यानी इंसान नहीं, यानी जो भी चीज़ है उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और इसकी ना एक्चुअली पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं। मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया कि हमारे साथ भी जो हुआ है, वो पहले घोड़े भागे और उसके तुरंत बाद ये एक्सपेरिमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सज़ा थी, तो वो हमारे ऊपर की गई थी। तो ये दो खून जो है निकलते हुए आपको दिख गए। और यहाँ पर एक और चीज़ है इस घोड़े से रिलेटेड, ये जो घोड़ा आपको यहाँ दिख रहा है, ये सफ़ेद घोड़ा है। सॉरी अगर कोई आवाज़ आ रही है, बड़ी पता नहीं मैं जिस जगह पर हूँ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो सफ़ेद घोड़े पे लाल खून दिख रहा था, जो कैनवस कहलाया जाता है। सफ़ेद जो घोड़ा, सफ़ेदी जो होती है वो एक जो कैनवस होता है नॉर्मली सफ़ेद होता है ना, आप उस पर पेंट डालते हैं, पेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये कैनवस है ना, इसके ऊपर रंग डाला गया है और इस पर एक ब्लैक कलर का आप यहाँ पर फ्रेम देख सकते हैं। ब्लैक फ्रेम यानी यहाँ पर आपको ब्लैक घोड़ा भी दिख रहा है। वो वाइट कैनवस या जो भी फ्रेम आप उसको कह लें, उसका जो ब्लैक फ्रेम है वो है और उस पर लाल रंग है। तो ये एक्चुअली तस्वीर को ही दिखा रहे हैं। यानी पहले जो आप जब पेंटिंग स्टार्ट करते हैं वो वाइट कलर की होती है, फिर उस पर लाल कलर का डाला गया रंग, और ये उसका ब्लैक फ्रेम है। और ये जो ब्लैक है यहाँ पर, ये जो कालक होती है ना इंसान के अंदर की, ये उससे भी रिलेटेड है, ये बाल से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड था। और इसका एक और भी अभी मकसद है, इसका एक और भी रीज़न है जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। ये सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। और ये प्योर सोल्स, जो वाइट लोगों का खून लिया गया था ना, वाइट लोगों से मुराद ये कि वो लोग हैं जो इस काली दुनिया के अंदर प्योर सोल्स हैं, प्योर लोग हैं, उनका लेकर यहाँ पर निकाला गया। क्योंकि हमारी साइड पर खतर एक, ये जो भी आवाज़ है मुझे नहीं पता, कुछ आ रही है ना आप लोगों को आवाज़, कुछ बन रहा है शायद इर्द गिर्द। मैं असल में कहीं हूँ, मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो जहाँ हम लोग हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें कुछ हो रही हैं, इस वक्त सेट हो रहा है कुछ। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर आपको, मैं भूल गई जो भी बात कर रहे थे, दफ़ा करें घोड़ों को। खैर आपको समझ आ गई बात। अच्छा, अब हम चलते हैं और हम यहाँ बात करते हैं डेट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली जो डेट है ना, हम घोड़ों ही के ऊपर क्योंकि बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो घोड़े भागे लंदन की स्ट्रीट पर, ये 24 अप्रैल 2024 को भागे। अच्छा, 2024 के अंदर जो साल है ना, उसी के अंदर ही ये पूरी चीज़, ये सब कुछ है। ठीक है, 24 अप्रैल का 24 भी है और चौथा महीना था ना अप्रैल, हाँ, चौथे महीने का 4 भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये 24 ही जो है ना, इसके अंदर ही ये पूरा आता है। 24 भी आता है और वो भी आता है, इवन 2 और 2 को भी आप प्लस करें तो 4 बनता है। तो यहाँ पर 24 अप्रैल को ये चीज़ की गई है। इस चीज़ के अंदर ये जो घोड़े भगाए गए हैं, एक तो हमारे खून जो लिया गया है, दूसरा ये तस्वीर कैनवस और उसके ऊपर पेंट, और तीसरा जो अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसकी डेट्स को देखें तो यहाँ पर ही 9 नंबर बनता है, 9 नंबर, 6 होता है। वैसे भी 3, 6 और 9 का जो सीक्वेंस है वो ईविल सीक्वेंस कहलाया जाता है, लेकिन जो 9 नंबर होता है वो ज़्यादा शरारती नंबर होता है। 9, और 9 को भी अगर आप करें तो 3 और 3 और 3, यानी 3 दफ़ा अगर 3 3 को आप करें, जो कि इसकी सीक्वेंस में है 3 और 3 और 3, तो 3 और 3 और 3 9 बनते हैं। यानी 3 और 3 और 3, 3 ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे ये सीक्वेंस क्रिएट किया गया है। 3 3 और 3, यानी एक पहला खून प्योर सोर्स का जो लिया गया है यहाँ से, हमारी दुनिया से, क्योंकि हमारी दुनिया में हर कोई प्योर नहीं होता है, प्योर सोल्स का खून लिया गया है। दूसरा ये कि कैनवस पे ये चीज़ यूज़ की गई है, जो एक और बड़ी ईवल चीज़ है, वही प्योर सोल्स का खून। और तीसरा जो है वो एक और प्योर सोल से ही रिलेटेड है, तो वो बहुत फेमस सोल है एक।
मैं यहाँ पे लड़के के ऊपर बात नहीं कर रही, आप लोगों को लगेगा शायद उससे रिलेटेड, पर वो इसी इसी जगह से ही रिलेटेड लोग हैं, शायद आप लोग समझ भी जाएँ। तो वो तीसरी जो बात है, मैं उसके ऊपर आऊँगी तीसरी अगली वीडियो में, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये 9 नंबर बनता है। अब हम चलते हैं और हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इस तस्वीर की डेट की, जिस दिन ये रिलीज़ की गई है, जिस दिन ये चार्ल्स ने ये तस्वीर देखी है या इसको खोला है, दिखाया गया है, ठीक है। ये पब्लिक में अवेलेबल होगी 16 मई से, लेकिन 16 मई से हो रही है, किस दिन से हो रही है मुझे नहीं पता, शायद 16 मई से 14 जून तक है। हाँ, 16 मई से 14 जून तक है। मेरे जहन में 14 जून 16 नहीं, 14 मई से 16 जून थी, खैर 16 मई से 14 जून तक है। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी देखने के लिए। अच्छा, जिस दिन ये की गई है, ये 14 मई 2024, इसको भी अगर आप करें तो इसका भी 9 नंबर बनता है, ठीक है। 9 और 9, और दोनों की मज़े की बात है कि दोनों का ही 18 और 18 आता है, ठीक है, और दोनों ही का 9 आता है। अब हम चलते हैं, एक और चीज़ बात करते हैं। 9 और 9 तो आपको मिल गए, यहाँ एक और चीज़ की फिर हम बात करते हैं, जो आपको एक और चीज़ मिलेगी। ये है इस तस्वीर का साइज़, इसकी डायमेंशन, ये जो पेंटिंग है इसकी डायमेंशन, ठीक है। ये 8 फीट 6 इंच और 6 फीट और 6 इंच की है। इसको अगर आप प्लस करें 8 6 6 और 6 को, तो ये 26 बनता है, 8 बनता है, यानी इन्फिनिटी का नंबर है, इन्फिनिटी का साइन है। वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इसकी जो साइज़ है, वो साइज़ ही खुद बता रहा है, 6 6 और 6, यानी 3 6 का सीक्वेंस है जो डेविल का नंबर होता है, और 8 मतलब है इन्फिनिटी। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने बताया था कि बुड्ढी मरी नहीं है, बुढ़िया ज़िंदा है। इन लोगों को जिनके पास इन्फिनिटी का सिंबल होता है, जिनको इन्फिनिटी का सिंबल दिया जाता है, उनके मरने के बाद जब उनकी जो फिज़िकल बॉडी एक्सपायर हो जाती है, हम उसको होस्ट बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो होस्ट बॉडी में चले जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है हमेशा ज़िंदा रहने वाले, यानी अपने हिसाब से ये लोग, इनके पास इन्फिनिटी होती है। तो कल को अगर चार्ल्स दुनिया से जाता है तो उसके पास ये 8 नंबर है, और उसको ये इन्फिनिटी का साइन मिला हुआ है, क्योंकि ये सारी उम्र रहने वाला बंदा है, तो ये इन्फिनिटी का इसको मिला है। लेकिन ये इन्फिनिटी वाला डेविल है, शैतान है, ये इसका 6 6 6 का नंबर, ये 6 उसी के ऊपर जाता है। तो ये जो पूरी पेंटिंग का साइज़ है, इसके अंदर से ही इसका जो इन्फिनिटी का नंबर है वो निकल कर आता है। तो जिसमें मेन फोकस है वो 8 फीट लंबी है ये, ठीक है। 8 फीट का जो मेन फोकस है तस्वीर के ऊपर, वो 8 का है, इन्फिनिटी से रिलेटेड है। इसीलिए फोकस है क्योंकि इसका जो ओवरऑल नंबर भी है वो 8 बनता है। लेकिन किसका है ये डेविल का नंबर है। 666 बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है। नॉर्मली हम 3 3 को भी डेविल्स में ले लेते हैं, 9 9 को भी हम डेविल में ले लेते हैं, लेकिन 6 6 एग्जैक्ट जो बाइबल के अंदर है उसका जो नंबर है, जो सीक्वेंस है, वो 666 है, 666 है। तो 666 है, ये यहाँ पर बता रहा है, हर चीज़ में ये चीज़ बता रहा है। ये इसी तरीके से ये लोग करते हैं, ऐसे नहीं कि वो अपने माथे पे लिखेगा, नहीं, वो ये हिडन मैसेजेस होते हैं, ये दिए जाते हैं। तो जो साइज़ है, ये साइज़ भी 666 है, और 8 फीट करके, यानी यहाँ पर। तो ये इस सारी तस्वीर का जो असल में मतलब है वो ये मतलब है, ये अपने आप को यहाँ पर शैतान बना रहा है दुनिया की, ताकि दुनिया इसको पूजे। इसकी यानी ये अब डेविल बन गया, और ये अब बहुत बड़ी पोजीशन पे इस वक्त किंग होने के नाते। ये अलग बात है कि इसका जो ये पूरा सिलसिला है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, और ये ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ। लेकिन जो इस तस्वीर का ये पूरा यहाँ पर मैसेज है पूरी दुनिया को देने का, आप यहाँ पर आप नोटिस करें कि पहले ज़माने में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते थे, किंग्स या क्वींस या XYZ लोग होते थे, वो एक पर्दे के पीछे छुपे रहते थे। वो अपनी गलाजत, अपना शैतानीपन, अपना असली चेहरा मुखौटा दुनिया के सामने नहीं लाते थे। लेकिन आज आप देखें, चाहे वो क्राउन प्रिंस हों, किंग्स हों, क्वींस हों, या पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो अपना शैतानी चेहरा, अपना डेविल साइड जो है वो बहुत सामने से लेकर आ रहे हैं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि अब जो पाप है ना, वो बढ़ने वाले हैं बहुत बड़े तरीके से। तो वो इस चीज़ को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो डर बैठाना चाहते हैं। होता है ना कि एक हम छोटी मोटी चोरी या गलती या गुनाह करते हैं ना, तो हम डरते हैं कि दुनिया को पता चल गया, हमारी थू थू होगी। फिर एक ही गब्बर सिंह जैसे लोग होते हैं कि वो चाहते हैं कि गली गली में उसी के नाम का शोर हो, और बच्चे उसकी आवाज़ और उसके नाम से भी डर कर रोने लग जाएं। वो चाहते हैं, वो उस तरीके का डर बिठाना चाहते हैं, वो चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि हम वो खौफनाक प्राणी हैं, हम वो शैतान हैं जिससे तुम्हें डरना है। तो वो डर बिठाया जाता है, ये दिखाई जाती है चीज़, और ये बता रहे हैं कि हम किस साइड पर हैं। यहाँ पर लोग साइड चूज़ करते हैं। अब इन लोगों को किसी के अब्बा का भी डर नहीं रहा इस वक्त। यानी अब ये लोग, क्योंकि अब हर चीज़ बहुत ज़ोर शोर से आगे ख़राब होने वाली है, पहले भी रही हैं चीज़ें, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लेवल पर, बड़े बड़े स्केल पर चीज़ें ख़राब होंगी। तो ये बता रहे हैं कि हम क्या हैं, और लोग अभी भी आंखें नहीं खोलते। मैंने बल्कि अभी अभी वीडियो की है ये वाली, तो बहुत सारे बहुत सारे नहीं, सॉरी, अभी वहाँ पर मेरा ख्याल से
2 ही मिनट हुए वीडियो किए हुए। तो किसी का कमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आप बता रही हैं अगर वो सच है भी तो आप वहाँ क्यों रह रही हैं। यानी वो बड़ा सरकास्टिक तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत डाउट, यानी उनको अभी भी डाउट है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये दुनिया नहीं है। यानी अगर मैं जो बात बोलती कहती करती हूँ वो शायद सच अगर है तो भी आप वहाँ क्यों रह रही हैं। यानी आप ये देखें कि आप ये सारी चीज़ें आपके लिए सामने हैं, प्लेन साइट पर हैं, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे क्योंकि आपने देखना नहीं है, कुछ लोगों ने नहीं देखना, डाउट रहता है। अक्सर मैं जब ये करती हूँ ना, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि ये मैटर नहीं करती हैं, इतना कौन सोचता है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप लोगों की मुहूर्त निकलती है ना, आप लोग एक एक चीज़, एक एक वक्त घड़ी को देखते हैं ना कि किस चीज़ पे क्या चीज़ की जाएगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से हर चीज़ करते हैं, एग्जैक्ट उसी टाइमिंग्स के ऊपर, उसी डेट के ऊपर, जहाँ से वो कोई मैसेज, हिडन मैसेज देना चाहते हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, तो हमारे इंस्टाग्राम में कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती है। एक एक टेक्स्ट, एक एक वर्डिंग, एक एक पोस्ट, एक एक स्टोरी, उसके पीछे मैसेज होता है मुझसे रिलेटेड लोगों के लिए, यानी मेरी टीम के लिए या हमारे जैसे और जो रेबल्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो चीज़ हम ऑफिशियल लेवल पर नहीं कर सकते, जो हमने अपनी अंदर अंदर चीज़ें करनी, वो मैसेजेस हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं। तो वो हम एक कॉमन जो मीडियम है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम ऑफिशियल लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम अलग लेवल पे तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं या हम कोई बड़ा काम करने वाले हैं या हम कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम सब हर डिपार्टमेंट के अंदर बड़े बड़े रेबल्स हैं, तो हमें एक दूसरे को अगर मैसेज कन्वे करना है तो हम एक ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर किसी को लगेगा ही नहीं कि हम वहाँ पर इतनी, इसी वजह से ना आजकल एक्चुअली लिटरली जो ये बड़े बड़े अपराधी लोग होते हैं ये भी इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ चीज़ें छोड़ कर जाते हैं। तो ये होता है। खैर ये चीज़ें सारी बहुत मैटर करती हैं, वो अलग बात है कि आपको नहीं समझ आती, तो वो शायद एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पर ये ऑफिशियल ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक्स जो पहले ट्विटर था उस पर उन्होंने ये डाली है अपने घोड़ों से रिलेटेड कि उनके जो सोल्जर्स थे, गौर कीजिएगा लफ्ज़ पर सोल्जर। अब सोल्जर्स वाकई देखिए आर्मी के लोग हैं तो सोल्जर्स की तो बात करेंगे, लेकिन उनके सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए। हमें भी सोल्जर कहा जाता है यहाँ पर, हम सोल्जर होते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक तरीके से बात कह रही हूँ। यानी जब ये हमें यहाँ पर लेकर भी आते हैं ना, तो हमारा जो माइंड सेट करवाते हैं स्टार्टिंग में, वो सोल्जर्स के तौर पर करवाते हैं कि भाई हम सोल्जर्स हैं और हम कुछ बेहतरी के लिए यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं, हमारा कोई ग्रेटर पर्पस है, एक्स वाई जेड, कोई बकवास कहानी छेपते हैं वो हमें। तो ये सोल्जर्स की जो यहाँ पे बात करें, नॉर्मली देखिए इनके काम करने के वाले जितने भी लोग होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं। तो इनके सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, इसका मतलब क्या है कि वो जो प्योर सोल्स थी ना, इनकी जो प्योर सोल्जर्स थे इनके इनके दुनिया के अंदर, उनकी काली दुनिया के अंदर, वो इंजर्ड हुए हैं। यानी वो इंजर्ड हुए हैं, और वो क्या सारे सिलसिला है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो सेकंड चैनल पर वीडियो है उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये इस तस्वीर की पूरी हकीकत है। तरबूजे के अंदर जाने वाले बच्चे और उसके अलावा ओवरऑल आने वाले समय में इसका हाथ खून से रंगा हुआ है। बाल जो गॉड है वो बलि लेता है बच्चों की, तो उससे भी रिलेटेड है क्योंकि ये बंदा P5 है। और क्या कहते हैं, आने वाले वक्तों में ये जो बंदा है ये एक डेविल का काम करेगा, ये एक शैतान होगा। और ज़ाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा आप कोई और उम्मीद कर नहीं सकते। उसके बाद जब इसका बेटा आएगा, यानी जो आएगा बंदा, तो वो तो इससे भी ज़्यादा अलग और हाई लेवल पर होगा। और अगली वीडियो जो है वो इसके बेटे से ही रिलेटेड एक और इंसान के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई और कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और इवन अगर आप चाहें तो ये तस्वीर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप ख़ुद भी साइड बाय साइड उसको मिरर कर उस इमेज को देख सकते हैं, और फिर आप उसके कॉन्ट्रास्ट से खेल लीजिए, उसको ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, फ्लिप कर लीजिए, अपसाइड डाउन कर लीजिए, आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप एक और चीज़ यहाँ पर इस इमेज में जो अपसाइड डाउन है, ये लिटरली बाल से एग्जैक्ट मिल रही है। ये वाली अपसाइड डाउन वाली अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर एक डेविल का टेम्पल बना है, तो उसके अंदर जो बाल आया है ना, उसको जिस तरीके से बिठाया गया है, या जो उसके पीछे जो एक साइन है स्टार का, जो भी पता नहीं क्या चीज़ है, वो बिल्कुल इस इमेज से मिल रही है। तो वो एक पहला कह रहे हैं शैतानी टेम्पल है जो खोला गया है, मेरा ख्याल से US के अंदर खोला गया है। इवन अगर आप इसको और से देखना शुरू करें तो आपको समझ आ जाएगी यहाँ पर कि ये तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल यानी ये स्कल है। तो ये बड़े शौक
सोच समझ के पेंट किया गया है। इसका एक एक स्ट्रोक, इसकी एक एक चीज़ के पीछे यहाँ पर पूरी कहानी है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये रैंडम है और ये लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मैंने वीडियो खैर की नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त गूंगी थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं हील हो रही थी, मेरी टंग हील हो रही थी। तो मैं ज़ाहिर सी बात है कि जब टंग आपकी हील हो रही होती है तो आप गूंगे हो जाते हैं, यानी आप बोल नहीं सकते हैं। तो उस समय में मैं नहीं बात कर सकती थी, आज से जो भी 4-5 दिन पहले ये रिलीज़ हुई है। लेकिन यानी लिटरली कहते हैं ना कि उसके खून पसीने से कोई चीज़ बनी है, तो ये लिटरली जो पेंटिंग है ये हमारे, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे खून से क्रिएट की गई है। यानी ज़ाहिर सी बात है उसका बहुत फ्रैक्शन है, और पेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मैंने जब रेड क्लब के ऊपर भी बात की थी, जो एक शू क्लब था, उसके अंदर भी मैंने बात की थी बच्चों, ये यहाँ पर खून वून का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है, यूज़ होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।